हेलो दोस्तों, फेसबुक आजकल हमारे जिंदगी का एक हिस्सा बन चुका है। जैसे सुबह जगते ही पहले फेसबुक देखना, हमारे फीलिंग के साथ स्टोरी लगाना और दूसरों का स्टोरी देखना, साथ ही समाज और दुनिया का हर एक लोगों का थॉट के बारे में जानने का मौका भी मिलता है। लेकिन फेसबुक का आविष्कार कब और किसने किया, ये शायद ही किसी को पता होगा। तो आज हम बात करने वाले हैं फेसबुक के बारे में। बने रहिए वीडियो में शुरू से अंत तक। चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। साल 2003 की बात है। मार्क जुकरबर्ग कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट थे और हार्वर्ड इंडस्ट्रीज में पढ़ाई कर रहे थे। उस समय मार्क जुकरबर्ग ने हार्वर्ड इंडस्ट्री के सिक्योर नेटवर्क सिस्टम को हैक कर लिया और हैक करने के बाद सर्वर डाटा से पूरे स्टूडेंट का आइडेंटिटी कार्ड का फोटो डाउनलोड कर लिया और उसके बाद अपनी एक वेबसाइट बनाकर डाल दिया। शुरू में बिल्कुल यह एक गेम के तरह था। दो फोटो को एक साथ अपलोड करके स्टूडेंट से वोटिंग करवाते थे कि दोनों फोटो में कौन सा फोटो बेस्ट है, कौन सा फोटो नहीं है। लेकिन ये बात इतना पॉपुलर हुआ कि हार्वर्ड इंडस्ट्री के अधिकारी तक पहुंच गया और मार्क जुकरबर्ग ने 28 अक्टूबर 2003 को फेस मैच नाम से जो वेबसाइट शुरू किया था, उस वेबसाइट को 2 से 3 दिन के अंदर बंद करवा दिया गया और मार्क जुकरबर्ग के खिलाफ रूल्स उल्लंघन और कॉपीराइट्स का केस भी हुआ। साथ साथ लोगों का डेटा चोरी और प्राइवेसी का हानि का और अन्य एथिंग हैकिंग का केस भी हुआ। सभी के खिलाफ कार्रवाई करने के बाद उनको हार्वर्ड इंडस्ट्री से बाहर निकाल दिया गया। मार्क जुकरबर्ग को हार्वर्ड इंडस्ट्री से बाहर निकलने के बाद एक बात तो समझ में आ गया था कि फेस मास्क वाला आइडिया में दम तो है। मार्क जुकरबर्ग हार्वर्ड इंडस्ट्री से बाहर निकलने के बाद मात्र 3 महीने के अंदर फिर से एक वेबसाइट बनाया जिसका नाम रखा द फेसबुक। जुकरबर्ग ने ये नाम इसलिए रखा कि हार्वर्ड इंडस्ट्री में एक दूसरे स्टूडेंट को जानने के लिए एक डायरेक्टरी मिलती थी जिसका नाम होता था फेसबुक। यहीं से जुकरबर्ग ने अपने फेसबुक का नाम रखा द फेसबुक। द फेसबुक का आइडिया हिट होता तब तक नकल करने का आरोप लग गया जुकरबर्ग के ऊपर। हार्वर्ड इंडस्ट्री के सीनियर्स का कहना था कि हम लोग हार्वर्ड कनेक्शन नाम का वेबसाइट पर काम कर रहे हैं और यह आइडिया वहीं से चुराया हुआ है और इस मामला को लेकर जुकरबर्ग के खिलाफ केस भी हुआ। लेकिन बाद में ये मामला कोर्ट के बाहर सेटल हो गया। जब फेसबुक पे काम करना शुरू कर दिया तब जुकरबर्ग का 3 दोस्त भी आए साथ में, जिनका नाम है एट्यूटर सावरे, डस्टिन मोस्कोविट्स और क्रिस ह्यूस। यही तीनों दोस्त आज भी फेसबुक को चलाते हैं। लेकिन शुरुआत में फेसबुक सिर्फ हार्वर्ड इंडस्ट्रीज के स्टूडेंट के लिए था। धीरे धीरे प्रसिद्ध होता गया और इसका नेटवर्क बढ़ता गया और साल 2004 में द फेसबुक से अपना नाम हटाकर फेसबुक रख दिया। और आपको यह जानकर हैरानी होगी कि साल 2005 में facebook.com डोमेन खरीदा गया तो उसके लिए $2 लाख देना पड़ा था। यानी आज के मुकाबले देखा जाए तो लगभग 2 करोड़ रुपए होगा, जबकि डोमेन खरीदने के लिए 200 से 300 रुपए लगते हैं। इसी के साथ साथ साल 2006 में फेसबुक सबके लिए खोल दिया गया और कंडीशन रखा गया कि आपका उम्र 13 साल से ऊपर होना चाहिए और आपके पास एक जीमेल पासवर्ड होना चाहिए, तभी आप फेसबुक में लॉगिन कर सकते हैं। लॉन्चिंग के 1 साल के अंदर ही 10 लाख से ज्यादा यूजर्स जुड़ चुके थे और साल 2012 तक 1 अरब से ज्यादा यूजर हो चुके थे और अभी तक फेसबुक पर 2.9 बिलियन यूजर्स हो चुके हैं। और सभी देशों के मुकाबले देखा जाए तो इंडिया में ही सबसे ज्यादा फेसबुक यूजर्स हैं। गाइस, फेसबुक के बारे में ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।